चलिएगा, इस बात को जरा अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको हायर परचेस प्राइस दी हुई है 24,000 और कैश प्राइस आपको दी हुई है 20,500। डेट ऑफ एग्रीमेंट, हायर परचेस का जो एग्रीमेंट हुआ वो हुआ 1 जनवरी 2004 को। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, भाई माइक किसका ऑन है? पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब ध्यान से सुनना, रूल क्या लिया हमने, इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप अलग अलग होगा लेकिन इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। 30 जून 04 को 6,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ। फिर 31/10/04 को 6,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ। फिर 30 जून 05 को 6,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ। 30/9/2005 को 6,000 की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ। कैलकुलेट amount of interest included in आइएगा। अगेन हमारे पास सिचुएशन क्लियर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो सबसे पहले तो मुझे टोटल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहला काम तो मेरा ये होगा, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? HPP माइनस कैश प्राइस, 24,000 माइनस 20,500, 24,000 माइनस यानी 3,500 रुपए का मेरा टोटल इंटरेस्ट बनेगा। नाउ अब मैंने आपको जो रूल लिखवाया उस पर आ जाओ। मुझे रेशो चाहिए और रेशो निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। बिल्कुल ध्यान से धीरे धीरे मेरी बात को सुनना। रेशो के लिए मुझे प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट के लिए मुझे दो बातें चाहिए। एक तो कितना अनपेड अमाउंट ऑफ हायर परचेज प्राइस है और टाइम गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट क्या है। तो आओ अब मैं किस तरह से बनाऊंगा आपको ये देखना है। देखिएगा, सबसे पहला मेरा जो डेट ऑफ एग्रीमेंट था वो था 1104 पे। इस समय मेरे 24,000 रुपए ड्यू थे। ये मैं HPP ले रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, आराम से। अब मुझे बताओ, मैंने पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की है? 30 जून 04 को। मुझे बताओ, जब मैं 30 जून 04 को कोई भी इंस्टॉलमेंट दे रहा था
उस समय हायर परचेस का आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो चॉइस ही था भाई। 30 जून को अगर मैं पेमेंट करूंगा तो 30 जून को तो ड्यू बैलेंस इतना ही था। अब बताओ, मैंने एग्रीमेंट होने के कितने महीने बाद पेमेंट किया? मैंने एग्रीमेंट होने के कितने महीने बाद पेमेंट किया? 6 महीने बाद। एग्रीमेंट होने के 6 महीने बाद मैं टाइम गैप निकाल रहा हूं। बस दो बातें ढूंढनी है, अपने आप रेशो मिल जाएगा। फिर देखना आराम से। 31/10/04, लिसन वेरी केयरफुली। 24 में से अगर 6 का पेमेंट हो गया तो अब हायर परचेस प्राइस बची 18। आज के दिन जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कैसे, क्या पूछ रहे हो रिद्धि, मुझे समझ नहीं आ रहा। 1 तारीख को जब एग्रीमेंट होता है उसी दिन असेट मिल जाती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग की डेफिनेशन में पढ़ाया था। आप क्या होता है रिद्धि, आगे बढ़ते हो वैसे वैसे चीजें कुछ भूलते जाते हो। तो जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन मुझे उसे पूरे चॉइस देने थे कि नहीं देने थे? असेट में ले आया डेट ऑफ एग्रीमेंट पर, तो मुझे उसे पूरे 24,000 देने थे। कल की क्लास से कोई मतलब नहीं है, मैं तो एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि मुझे ये निकालना है एचपीपी का बैलेंस कितना चल रहा है। कल की बात से कोई अपने को दिक्कत ही नहीं है, अभी तो अपन आए नहीं कल की क्लास के उस पर। तो मैं तो सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं, हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पर ये ढूंढो कितना अमाउंट ड्यू चल रहा है, बस। अब मुझे बताओ, आपने पिछली इंस्टॉलमेंट 30 जून को दी थी और आज 31/10 को दूसरी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, यानी टाइम गैप 4 महीने का हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने टाइम गैप निकाल लिया 4 मंथ। अगली इंस्टॉलमेंट गई 30 जून 05 को, अब बैलेंस था 12,000। बताओ 31/10 के कितने महीने बाद 30 जून आएगा? तो देखो अक्टूबर तक के हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 8 महीने बाद ये इंस्टॉलमेंट आएगी। बिल्कुल, एचपीपी में से एचपीपी ही माइनस हो सकता है। सारी इंस्टॉलमेंट एचपीपी होती हैं और मैंने यहां एचपीपी वर्ड ही यूज किया है। तीस 9/05। अब मेरे पास 6,000 का बैलेंस था, 3 महीने तक ये ड्यू रहा। नाउ अब मैं प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। यहां तो कुछ है नहीं, 24,000 इंटू 6, 24,000 इंटू 6, 1,44,000, 72,000, 96,000 और 18,000। तो अब मेरे पास इस प्रोडक्ट का रेशो आ गया, 144, 72, 96 और 18। इस रेशो में मैं इंटरेस्ट को बांट दूंगा। इंटरेस्ट कैसे, देखो 3500 का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 144 प्लस 72 प्लस 96 प्लस 18, टोटल हो गया 330, मैंने गैप नहीं छोड़ा, और इंटू 144, तो ये पहला इंटरेस्ट आ जाएगा। ₹1,527 का इंटरेस्ट आ गया।
अगर इंटू 72 कर दूंगा 764 आ जाएगा। इंटू 96 कर दूंगा 1018 का इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटू 18 कर दूंगा 191 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये लीजिए, ये मेरे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। एक और एग्जांपल ये उससे और क्लियर होगा। हाँ जी बोलो। सर ये जो अपन एचपीपी में बैलेंस लिख रहे हैं ये क्लोजिंग बैलेंस ही लिख रहे हैं ना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखा जाता है। क्या लिखा है मैंने फॉर्मूले में? अनपेड अमाउंट ऑफ एचपीपी लेना है मुझे, जितना अभी मुझे पे करना बाकी है। सर ये 24,000 कैसे आया फर्स्ट वाले में 30 जून में? 6,000 फिर माइनस होना चाहिए। 30 जून को तो पेमेंट करोगे, तो अभी तो अनपेड चॉइस है ना पहले तो। हाँ तो चॉइस ही तो अनपेड बोलूंगा। अगर इंस्टॉलमेंट के दिन निकाल रहा हूं तो मैं, मुझे आज इंस्टॉलमेंट देनी है तो आज तो ड्यू पूरा था ना। हाँ। जब इंस्टॉलमेंट दूंगा तभी तो माइनस करूंगा। अच्छा फिर 24 के में 6 मैंने दे दी तो अब 18 ड्यू है, फिर 18 में से मैं उस दिन ही 6 दूंगी तो फिर अगले में 6 अगले माइनस में होगा। 12 ड्यू रहेगा। हाँ ये और फिर इस तरह से होता है। ठीक है। आइए एक और एग्जांपल करके देखते हैं अपन। देखिए बस मैं जो चीज बोल रहा हूं ना, यहां सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो केवल और केवल ये है आपका कि आपको रेशो समझ में आना, रेशो ध्यान रखना पड़ेगा बस। लिखो एग्जांपल। आपको दे रखा है हायर परचेज प्राइस 46,000, कैश प्राइस 40,000। डेट ऑफ एग्रीमेंट 1 जनवरी 2018 है। डाउन पेमेंट हुआ है उस दिन 10,000 का। इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स 30 जून 18, मैंने 12,000 की इंस्टॉलमेंट दी है। इकतीस 12 18 मैंने 12,000 की दी है। इकतीस 12 19 मैंने फिर 12,000 दिए हैं।
कैलकुलेट इंटरेस्ट included in each installment। अगेन बात वही आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। जैसे ही मैंने सबसे पहले देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है तो पहला काम करना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के मिसिंग होने पर पहला काम तो ये होगा, मैं टोटल इंटरेस्ट ढूंढूंगा और टोटल इंटरेस्ट ढूंढा जाएगा HPP माइनस CP। -40 ये पहला काम हो गया। अब मुझे पता है, ध्यान से सुनना, कि मुझे रेशो चाहिए प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट निकलता है दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन से। तो उसके लिए मुझे एक तो HPP का अनपेड बैलेंस चाहिए और एक मुझे चाहिए टाइम गैप बिटवीन इंस्टॉलमेंट। बस मुझे यही चीज चाहिए। तो देखो कैसे करूंगा अब मैं। सबसे पहली डेट है 1 जनवरी 2018। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन अनपेड HPP क्या था? अनपेड HPP था 46। केवल पहले अनपेड HPP की अपन बात करते हैं। अब क्या हुआ, 46 में से मैंने आज ही के दिन डाउन पेमेंट कितना कर दिया होगा? 10,000। तो अगली इंस्टॉलमेंट जिस दिन होनी थी, यानी 30 जून 18 को, तो अनपेड बैलेंस क्या शो हो रहा होगा? 36,000। तो मैंने लिख दिया 36,000 का अनपेड बैलेंस शो हो रहा है। अब मुझे बताओ, पहली इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट के कितने समय बाद की गई? सर तो यहां मैं 6 महीने बाद। पीरियड लेता हूं, पीरियड 6 महीने बाद। आओ, अब 30 जून को मैंने पेमेंट कर दिया होगा 12,000 का। तो जिस दिन अगली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, यानी 31/12/18 को, तो बताओ अब कितना बैलेंस बाकी चल रहा है? तो 24,000। अब बाकी चल रहा है 24,000। वेरी गुड। आज जब पेमेंट करूंगा तो फिर पिछली इंस्टॉलमेंट के कितने महीने बाद कर रहा हूं? 6। तो 6 का टाइम गैप आ गया। आज 24 में से फिर 12 चुका दूंगा तो अब कितना बचेगा? 12। तो जो अगली डेट आएगी 31/12/19, आज आउटस्टैंडिंग बैलेंस 12 चल रहा है। तो बताओ पिछली इंस्टॉलमेंट के कितने महीने बाद? 12 months। ये इसके लीजिए। बाद तो खत्म ही हो जाएगा ना? क्या? इसके बाद तो खत्म हो जाएगा ना अपना टोटल जो पेमेंट। तो पेमेंट कर ही दिया ना सारा। अब मैं प्रोडक्ट निकाल लूंगा। सर ये 46 में से 36 इसलिए लिया ना, मतलब बैलेंस क्योंकि डाउन पेमेंट कर दिया था। बिल्कुल, डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर डाउन पेमेंट करोगे तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो चेंज हो जाएगा आपका। बताओ 36,000 इंटू 6 कितना हुआ? 2,16,000। आ गया 2,16,000। ये आ गया 1,44,000 और ये भी आ गया 1,44,000। ये मेरा प्रोडक्ट का रेशियो आ गया 216:144:144। इंटरेस्ट। और अगर कैश प्राइस भी निकालनी है तो मैं कैश प्राइस भी निकाल सकता हूं। अभी मैं केवल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। टोटल इंटरेस्ट कितना था? 6,000। देखो अब 6,000 डिवाइडेड बाय
रेशो का टोटल करो 504 144 504 इंटू 216, तो 6000 डिवाइडेड बाय 504 इंटू 216, इंटरेस्ट बन गया 1.4 यही बना ना, 2571.4 हो गया मतलब। अच्छा 4 है तो 7 बन रहे हैं, तो 2571। यहां आ जाओ, 6000 डिवाइडेड बाय 504 इंटू 144, तो 6000 डिवाइडेड बाय 504 इंटू 144 1714 1714। यहाँ कितना आ जाएगा, 1714 सेम। माइनस इसको 1715 कर देते सर 1 रुपए का फर्क आ रहा है तो वो कहीं पे भी हैं। मैंने 1715 कर दिया उसको। हाँ। ये लीजिए, ये एक और सिचुएशन हो गई अब आपके पास। एक बार रुकना, यहाँ वापस से अपन तीनों सिचुएशन पर बात करते हैं बाद में। हालांकि मैं आपको एक समराइज चार्ट बनवा दूंगा जो आपके पास एक शॉर्ट नोट के रूप में रहेगा। मैं आपके साथ जो सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूं वो सिचुएशन है जब आपको क्वेश्चन में एचपीपी दी जाएगी, यानी हायर परचेज प्राइस, और कैश प्राइस दी जाएगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग होगी आपके पास। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है तो उस स्थिति में मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, टोटल इंटरेस्ट निकाल के रख लो। टोटल इंटरेस्ट को निकाल के रखने का मतलब हुआ, मुझे ये पता है कि एचपीपी और कैश प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो अल्टीमेटली इंटरेस्ट को बताता है। अब मैंने टोटल इंटरेस्ट निकाल लिया, अब इस इंटरेस्ट को हर इंस्टॉलमेंट में बांटना है, तो मुझे उसके लिए एक एप्रोप्रिएट रेशो ढूंढना पड़ेगा। अब रेशो को ढूंढने की अलग अलग सिचुएशन है और उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं। 3 मैंने आपको बता दिया, चौथा लास्ट केस बनेगा जब दोनों चीजें अनइक्वल हो, यानी जब टाइम गैप भी अनइक्वल हो और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी अनइक्वल हो। तो आइए नेक्स्ट, हाँ जी आ जाओ, सिचुएशन नंबर when higher purchase price and cash price are given. When higher purchase price and cash price are given, but rate of interest not given. अगेन वही बात है, लेकिन अब इस रूल में सिचुएशन क्या चलेगी आपको वो समझना है। क्या था हमारे पास, when time gap
between installment and amount of each installment both are unequal. दोनों चीजें अनइक्वल हैं. अगर आंसर है यस तो लिख दो. टोटल इंटरेस्ट should be distributed. Total interest should be distributed in product ratio. इसका रेशो सेम रहेगा, प्रोडक्ट ही निकालना पड़ेगा. और प्रोडक्ट कैसे निकाला था ये मैंने आपको ऊपर बताया था. प्रोडक्ट रेशो product here means unpaid HPP into time gap. ये लीजिए, हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे और प्रोडक्ट निकालकर हम इसके रेशो में ले लेंगे. बताओ क्लियर? बिल्कुल. सर वही काम जो ऊपर क्या. हाँ जी, बस इस बार दोनों अनइक्वल हैं तो थोड़ा रेशो अलग आ जाएगा बस. आइए एग्जांपल से इसको करते हैं. एग्जांपल HPP 46, कैश प्राइस 40. डेट ऑफ एग्रीमेंट 1 जनवरी 2018. 1 जनवरी 2018. डाउन पेमेंट हुआ है आपका 10,000 का. जून 18 8,000 की इंस्टॉलमेंट है. फिर 31/12/18 12,000 की इंस्टॉलमेंट है.
16,000 की इंस्टॉलमेंट है। अब आप देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है और आपके पास टाइम गैप भी अलग है और साथ ही साथ इंस्टॉलमेंट के अमाउंट भी अलग है। तरीका बिल्कुल वही है, बस वही प्रोडक्ट निकालकर रेशियो में बांटना है। सॉल्यूशन टोटल इंटरेस्ट 46 माइनस 40, 6,000 आ गया। आइएगा अब अपन वापस से वही बात करते हैं। सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ था 1/1/18। ठीक है, ध्यान से सुनना बिल्कुल। इस समय पर अगर मैं अनपेड एचपीपी की बात करूं तो 46 था। यस सर। फिर अगला पेमेंट हुआ, 30/6/18 अब मैंने 10 का डाउन पेमेंट कर दिया था तो यहां बचेगा कितना? 36,000। 36। और यहां से यहां का टाइम गैप 6 महीने। 6 महीने। अब मैंने 36 में से 8 का पेमेंट कर दिया तो अगली डेट पर क्या बचा? 28। 28 बचेगा अनपेड बैलेंस। और यहां से यहां का गैप फिर 6 महीने। 6। नेक्स्ट आउट। अब 28 में से कितने का पेमेंट कर दिया? 16 का। 12। कितना किया था? 12 का। यहां अब बचेगा 16,000। टाइम गैप आ गया 12। ये भी बच्चे एक इंस्टॉलमेंट। क्लियर? प्रोडक्ट निकाल लो। सर अभी तो एक इंस्टॉलमेंट बाकी है। हाँ रह गई। 31/12 को तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सर 16 दे दी कर। आ जाइए। 36,000 इंटू 6, 2 16 216। 6 168,000। और 16 इंटू 12 192,000। तो रेशो आ गया 216, 168 और 192। इंटरेस्ट 6,000 डिवाइडेड बाय 216 प्लस 576। प्लस 190, 576। 6,000 डिवाइडेड बाय 576 इंटू 216, 2250। 2250। ये लो 1750। 576 1750। ये आ गया 1750। 2000. 2000।
सेम ही तो हुआ, फर्क क्या है? क्या सेम ही हुआ? प्रोडक्ट का रेशियो तो चेंज हो गया ना, मतलब अमाउंट चेंज हो गए ना इंटरेस्ट के, प्रोडक्ट अलग तरीके से निकलेगा। सर पहले वाले में भी तो अलग अलग ही थे, मतलब ये देखो ना इंटरेस्ट कम हो। अरे लेकिन आप समझो तो सही बात को, सिचुएशन तो अलग बन गई ना। वहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वो इक्वल था, यहाँ पर बस दोनों चीजें अलग हैं। मैं तो सर सर ये जो बस क्या? सर ये जो टाइम गैप होता है, ये अप्रोक्सीमेशन लेना है या फिर एग्जैक्ट टाइम गैप लेते हैं? नहीं मतलब अगर एग्जैक्टली, अगर कोई डेट 15, 12, 18 आ जाती तो फिर वो वैसे लेते वो हैं डेज कि? में निकालना पड़ता फिर आपको। अच्छा सर। तो सर डेज का लिख सिखाओगे क्या? नहीं वैसा कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। मतलब फिक्स डेट का ही आया है, जैसे हाँ, अभी 30 तक जो भी या क्वेश्चन 15 थे से 15। वो सब फिक्स्ड बिल्कुल है, मतलब वहां पर कोई। बाकी सर अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकालें तो जो भी टोटल इंटरेस्ट है अपॉन टोटल प्रोडक्ट इनटू जो भी उसके सामने प्रोडक्ट है। में बांटना है बस। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मतलब सेम ही लग रहा है सर। सेम ही है, बस अंतर थोड़ा सा हो गया ना। देखो क्या था, मैं आपको बताता हूं। पहले केस में ये दोनों चीजें इक्वल थी, टाइम गैप भी बराबर था और अमाउंट भी बराबर था। फिर दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ कि टाइम गैप तो इक्वल था लेकिन इंस्टॉलमेंट अलग हो गई। फिर तीसरे में टाइम गैप अनइक्वल हो गया लेकिन इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई। और चौथे में दोनों अलग अलग हो गई। बस थर्ड और फोर्थ में दोनों में रेशियो एक ही लेना है कि प्रोडक्ट के रेशियो का होगा। ठीक है, बताओ क्लियर है बिल्कुल? यस सर। हाँ सर।